Hello children, I hope you all are healthy, wealthy and fine. Today in the GK we are going to do the exercise of chapter 28 and the name of the chapter is medicine branches. You know beta, medicine holds within itself a variety of healthcare practices and its related branches. हम मेडिसिन खाते हैं तो बहुत सारे हमारे जो हेल्थ इशू होते हैं वो ठीक हो जाते हैं ना, तो डिफरेंट जो हमारी हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस होती हैं दे आर रिलेटेड विद द डिफरेंट ब्रांचेस. गिवन बिलो आर सम ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन एंड द एरियाज ऑफ देयर ट्रीटमेंट. हमें फाइंड आउट करना है, उन्हें मैच करना है कि ये जो मेडिसिन ब्रांचेस हैं ये किस किस स्टडी से रिलेटेड हैं. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर वन आप देखो एंडोक्रिनोलॉजी. एंडोक्रिनोलॉजी जो है आपकी बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, इससे रिलेटेड है आपकी. देन आपकी आती है सेकंड गैरिएट्रिक्स. जो गैरिएट्रिक्स है बेटा आपकी, ये आपकी आती है मेडिकल केयर ऑफ द एल्डरली. जब एल्डरली लोगों की केयर होती है ना, हम उसे कहते हैं गैरिएट्रिक्स. देन आपकी आती है पल्मोनोलॉजी. पुल्मोनोलॉजी जो है आपकी, ये आपकी रिलेट होती है डिजीज ऑफ लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. जो लंग्स और रेस्पिरेटरी से होगा ना वो पल्मोनोलॉजिस्ट. देन आपका आता है पीडियाट्रिक्स. पीडियाट्रिक्स जो होता है वो केयर ऑफ इन्फेंट चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स जो होते हैं ना, बच्चों की जो केयर करते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उन्हें हम कहते हैं पीडियाट्रिक्स. सो फोर्थ आपका जाएगा दिस वन बी. देन आप आ जाओ डर्मेटोलॉजिस्ट. डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं वो आपकी किसका ध्यान रखते हैं, हेयर का, स्किन का. तो आप यहाँ देखो स्किन से रिलेटेड जो डिजीजेज होगी ना, दिस वन, उसका ध्यान रखते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट. और डर्मेटोलॉजी वो मेडिसिनल ब्रांच है. देन आपका आ गया हेमेटोलॉजी. हेमेटोलॉजी आपका आएगा ब्लड से रिलेटेड, क्योंकि हेमेटाइट आप पढ़ते हो ना, हेमोग्लोबिन से रिलेटेड. सो ब्लड एंड इट्स डिजीजेस. अब आ जाओ आप 7th नंबर पे नेफ्रोलॉजी. नेफ्रोलॉजी जो है बेटा आपका, नेफ्रो डिपार्टमेंट आपने सुना होगा, किडनी से रिलेटेड होता है. सो नेफ्रोलॉजी डिजीजेज ऑफ किडनी से आपका जाएगा. देन 8 ऑन्कोलॉजी. ऑन्कोलॉजी जो होता है ना, इट डायग्नोज द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट कैंसर के ट्रीटमेंट से रिलेटेड होता है. सो कैंसर का है आपका याद दिया है L नंबर पे. देन आप आओ 9th पे कार्डियोलॉजी. जो है कार्डियोलॉजी आपका हार्ट से रिलेटेड होता है, तो ये आप ले जाओगे हार्ट, D नंबर पे गिवन है. सो D पे लेके जाओगे कार्डियोलॉजी को. देन आप आ जाओ, आपका है साइकेट्री. साइकेट्री जो है आपका किससे ट्रीट करता है, ये आपका ट्रीट करता है मेंटल डिसऑर्डर होता है ना, हम कहते हैं ना साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, कुछ ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो साइकेट्री आपका हो गया E से, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर. देन ऑर्थोपेडिक. ऑर्थोपेडिक जो है वो आपका ऑर्थो से रिलेटेड यानी बोन से रिलेटेड जो डिजीज होती है ना, उसको स्टडी करता है. तो ये कहाँ है, F नंबर पे आपका. फिर गैस्ट्रोनोलॉजी. जो गैस्ट्रोनोलॉजी है आपकी, गैस्ट्रिक और डाइजेशन वाली प्रॉब्लम होती है ना, जो आपके डाइजेशन के ऑर्गन होते हैं, उसको ट्रीट करता है. तो आपका K से ये अटैच हो जाएगा. व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम का. जब हम ब्रेन और नर्वस सिस्टम की जो स्टडी करते हैं ना मेडिकल साइंस में, उसे हम कहते हैं न्यूरोलॉजी. NEUROLOGY, न्यूरोलॉजी. बुकवॉर्म हमें क्या बता रहा है, दैट इज एलर्जियोलॉजी. एलर्जी होती है ना, तो एलर्जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एलर्जी एंड इवन हाइपर सेंसिटिविटी को ये ट्रीट करता है. दैट्स एंड फॉर द चैप्टर. लर्न द एक्सरसाइज केयरफुली.